हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई सेकंड के फॉर्म में यहाँ पर पेमेंट को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से शिकायत प्राप्त हुआ कि उनका फॉर्म भरने का फीस काफ़ी ज़्यादा हाई जो है वो शो करा है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी अपना बीपीएससी टीआरई सेकंड के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन इनका फॉर्म भरने का फीस 3750 जो है वो शो करा है। चूँकि इनके माध्यम से मोबाइल नंबर और मेल ID चेंज करके दूसरा नया रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इनका जो डाटा है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो है आपका शो करा है। उसी तरीके से आप यहाँ पर बगल में देखेंगे तो इनका भी फॉर्म भरने का फीस 3000 जो है वो शो करा है, लेकिन इनके माध्यम से अभी तक पेमेंट जो है आपका नहीं किया गया है। लेकिन आप यहां से एक चीज कंफर्म हो जाएगा कि यदि आप लोगों का पेमेंट जो है इस तरीके से शो करा है, इसका मतलब यह है कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लेकिन जब तक यहां पर आप अपना फाइनल पेमेंट जो है वो नहीं करेंगे, वो आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट नहीं माना जाएगा और आपका जो लॉगिन ID और जो आपका पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर प्राप्त जो है हो चुका है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से इसी चीज को लेकर बात करने वाले हैं कि ऐसा इतना ज्यादा जो है आप लोग का पेमेंट क्यों शो करा है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्या इसका समाधान का रास्ता है कि आपका यहाँ पर पेमेंट आपका कम जो है आपका किया जा सके, या फिर आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई सेकंड के लिए अपना फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर इतना पेमेंट जो है आपको करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि इतना ज़्यादा आप लोगों का पेमेंट जो है आपका क्यों शो करा है। जब आप यहाँ पर देखिए बीपीएससी टीआरई सेकंड का फॉर्म भरेंगे तो जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड का जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी 2 डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। एक तो आपका शिक्षा विभाग की वैकेंसी है जो कि आपकी टोटल 70,000 की लमसम वैकेंसी है, और दूसरा आपका पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत जो आपका विद्यालय है उसकी वैकेंसी है, जो कि टोटल आप यहाँ पर इसकी वैकेंसी जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जब आप लोग अपना फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर दोनों को जो है वो टिक कर दे रहे हैं, और जब दोनों को टिक कर रहे हैं तो यदि मान लीजिए आपका जो शिक्षा विभाग है उसके लिए आपका यहाँ पर 750 लग रहा है 6 to 8 के लिए, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें भी आप टिक करें तो इसका मतलब यह है कि उसका भी आपका यहाँ पर 750 लग रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है कि आप सिर्फ जूनियर यानी 6 to 8 का फॉर्म भरे तो आप यदि दोनों को टिक कर दिए तो आपका यहाँ पर 750 यानी 1500 जो है आपका लग गया। क्योंकि इसमें जो आपका दोनों डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है, दोनों डिपार्टमेंट में आपका सेम वैकेंसी का मतलब यह है कि शिक्षा विभाग में भी आपकी 6 to 8 की वैकेंसी है, 9वीं से 10वीं की वैकेंसी है और 11वीं से 12वीं की वैकेंसी है। और जो आपका पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत जो आपका विद्यालय है उसमें भी 6 to 8 की वैकेंसी है, 9 to 10 की वैकेंसी है और 11 to 12 की वैकेंसी है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर 6 to 8 और 9 to 10 दोनों के लिए आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपने 6 to 8 के लिए 2 फॉर्म भर दिया, क्योंकि आपने शिक्षा विभाग और जो आपका पिछड़ा वर्ग कल्याण अंतर्गत जो आपका विभाग है उसके अंतर्गत जो आपके विद्यालय है उसको भी आपने टिक कर दिया। तो 6 to 8 के लिए आपने यहाँ पर 2 फॉर्म सबमिट कर दिया। 9वीं से 10वीं के लिए भी आप यहाँ पर क्या किया कि दोनों को यहाँ पर जो है आपने टिक कर दिया। इसका मतलब है कि 9वीं से 10वीं के लिए भी आप यहाँ पर 2 फॉर्म भर दिए, और आप यहाँ पर 11वीं से 12वीं के लिए यदि मान लीजिए आपके पास क्वालिफिकेशन है तो जब यहाँ पर आप 11वीं से 12वीं के लिए फॉर्म सबमिट किए तो इसके लिए भी आप यहाँ पर जो है 2 फॉर्म सबमिट कर दिए। इसका मतलब है कि आप टोटल कितने फॉर्म सबमिट किए, आपने 2 6 to 8 के लिए, 9वीं से 10वीं के लिए 2 और 11वीं से 12वीं के लिए। इसका मतलब आपने यहाँ पर 6 जो है आपने फॉर्म भर दिया। अब 6 इंटू आप यहाँ पर 750 जो है वो कर लीजिए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि आप लोग का पेमेंट जो है आपका काफ़ी ज़्यादा शो जो है आपका करा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी आगे जो आपका समस्या या फिर समाधान को लेकर है, तो देखिए आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि ठीक है हम यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर दिए, लेकिन आप यहाँ पर समझिएगा कि जैसे मान लीजिए आपका जो शिक्षा विभाग की वैकेंसी है, यदि 6 to 8 के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन है, 9 to 10 के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन है और 11 to 12 की जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन है। शिक्षा विभाग का जो आपका योग्यता है वो यदि आप यहाँ पर योग्यता मतलब आपके पास है, तो जो आपका पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत जो आपका विद्यालय है उसके लिए भी आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर दिए तो कोई आपका दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जो आपका शिक्षा विभाग की वैकेंसी है, चाहे आपका 6 to 8 यानी जूनियर की हो या फिर माध्यमिक की हो या फिर उच्च माध्यमिक की हो, जो आपका योग्यता शिक्षा विभाग वाली वैकेंसी का है वही योग्यता जो आपके सामान्य पिछड़ा मतलब यहाँ पर जो आपका पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत जो आपका विद्यालय है उसका भी जो है आपका योग्यता एकदम सेम दोनों का है। और दोनों का पेपर जो है आप लोग का एक ही साथ होगा, एक ही में आपका पेपर होगा, एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में आपका पेपर होगा। और जो आपके कट ऑफ वगैरह डिसाइड किए जाएंगे वो आपके फॉर्म के ऊपर डिसाइड किए जाएंगे कि कितने अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आप लोग यहाँ पर फॉर्म सबमिट किए हैं, उसी तरीके से आप लोगों का मेरिट जो है आपका बनेगा। इसका मतलब यह है कि आप यदि शिक्षा विभाग का जो योग्यता वो यदि आपके पास है तो आप यदि यहाँ पर गलती से ही यदि मान लीजिए आपने पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत जो आपका विद्यालय उसके लिए फॉर्म सबमिट कर दिए तो कोई यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यदि मान लीजिए आप यहाँ पर गलती से अपना कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह सबमिट करके आप रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं लेकिन आप पेमेंट नहीं किए हों, यहाँ पर क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ पर है कि जैसे मान लीजिए आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं, उसके लिए आपने फॉर्म सबमिट किया, लेकिन उसके साथ आपने यहाँ पर क्या किया कि 9वीं से 10वीं के लिए भी आप यहाँ पर टिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लिए हैं। तो देखिए ऐसे कंडीशन में आपको किसी भी तरीके का सुधार करने का मौका जो है वो नहीं मिलेगा। और नॉर्मल सी बात है, आप यदि इसमें दोनों टिक किए होंगे तो आपका यहाँ पर 4 जो है आपके फॉर्म सबमिट हो गए। इसका मतलब यह है कि 15 दूना 30
आपका 3,000 रुपये जो है आपका यहाँ पर लगेगा, जो कि इसका आपका समाधान करने का एक ही रास्ता है। ये जो आपका फॉर्म होगा इसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर पेमेंट करने के बाद इसे आपको कैंसिल करना पड़ेगा। फिर कैंसिल करने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर होगा और जो आपके मेल आईडी होंगे उसी से आप यहाँ पर दूसरा नया रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। आप यदि चाहते हैं कि नहीं ठीक है हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया हो लेकिन उसका हम यहाँ पर पेमेंट नहीं किए हों, तो कुछ ट्रिक वगैरह लगाकर नाम वगैरह स्पेलिंग वगैरह आप मिसमैच करके दूसरा नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया कि ये जो पहले वाले अभ्यर्थी थे जिनका 3750 रुपये यहाँ पर फॉर्म भरने का फीस जो है वो शो करा है, इनके माध्यम से भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करके दूसरा नया रजिस्ट्रेशन करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है, लेकिन इनका डाटा जो है वो यहाँ पर आपका ऑलरेडी जो है वो शो करा है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि मान लीजिए आपने गलती फॉर्म जो है वो सबमिट किया हो तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर आपका पैसा का जो है वो नुकसान होगा। लेकिन यदि मान लीजिए आप शिक्षा विभाग की योग्यता रखते हुए आपको लगता है कि हम यहाँ पर गलती से पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी उसके लिए हम यहाँ पर टिक कर दिए हैं, तो ये आपकी गलती नहीं है और आप यहाँ पर उसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, किसी भी तरीके का दिक्कत है। बस यहाँ पर थोड़ा सा पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो है आपके क्वालिफिकेशन वगैरह या फिर कोई छूट वगैरह का कोई उस तरीके का प्रावधान है, तो वो आपकी वैकेंसी ही जो है आपकी अलग कर दी गई है। मतलब आप यहाँ पर देखेंगे टोटल जो आपका पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी है 6 to 8 के लिए 234 और 9वीं से 10वीं के लिए आपकी 248 और 400 300 11वीं से 12वीं के लिए, और उसी तरीके से कुछ आपकी वैकेंसी जो आपके प्रिंसिपल है उनके लिए वैकेंसी है। तो ये जो आपका क्वालिफिकेशन उसका है वही क्वालिफिकेशन इसका भी है, और इसमें जो आपका पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत जो आपकी विद्यालय की वैकेंसी हो रही है इसमें आपकी टोटल 3500 के लमसम आपकी वैकेंसी है, जो कि फ्रेश कैंडिडेट के लिए इतनी ही जो है आपकी वैकेंसी है। इसलिए जो आपकी अन्य बची हुई वैकेंसी उसको ऑलरेडी जो है आपको अलग से साइड वगैरह कर दिया, जिसमें आपके प्रमोशन वगैरह या फिर जिसके थ्रू जो है आपकी यहाँ पर वैकेंसी जो है आपकी भरी जाएगी। तो आई होप यहाँ से जो है आपका क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पर देखिए आप यदि रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं और आप यहाँ पर बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर गलत तरीके से जो है आपने रजिस्ट्रेशन किया हो, गलत आपने जो ऑप्शन है उसको आपने टिक करके यदि रजिस्ट्रेशन कर दिया हो तो नॉर्मल से बात है आपका पैसा नुकसान होगा। मतलब यहाँ पर यह है कि आपको उस फॉर्म को पेमेंट करके, यदि आप पेमेंट नहीं किए हैं तब आपको पेमेंट करके उसे आपको कैंसिल करना पड़ेगा, तभी ही आप यहाँ पर क्या है कि दूसरा नया रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर आप उसी मोबाइल नंबर और मेल आई डी के माध्यम से आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए इसमें BPSC को भी यहाँ पर समझना चाहिए कि इस तरीके से जब यहाँ पर उनके माध्यम से दोनों ऑप्शन दिया गया है तो उसके नीचे जो आपका पेमेंट वाला ऑप्शन है उसको भी जो है वहाँ पर काउंट कर देना चाहिए था कि जब आप एक वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपका 750 रुपये दिखा था और दोनों वाले ऑप्शन को क्लिक करते तो आपका 1500 रुपये जो है आपका पेमेंट ऐड हो जाता। तो इससे अभ्यर्थी आसानी से समझ जाते, या फिर उनके नीचे लिख देना चाहिए था कि यदि आप दोनों ऑप्शन को टिक करते हैं तो आपका पेमेंट जो है आपका डबल लगेगा, ताकि अभ्यर्थियों की तरफ से किसी भी तरीके का गलती मतलब न किया जाता। और कहीं ना कहीं ये भी BPSC को समझना चाहिए कि यदि जो अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट नहीं कराए तो वहाँ पर वो अभ्यर्थी जो है अपना दूसरा नया रजिस्ट्रेशन करे, क्योंकि BPSC यदि ऐसा चाहे कि जो अभ्यर्थी जिस रजिस्ट्रेशन से अपना फाइनल पेमेंट करता है उसी को हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है ऐसा हो सकता है। बहुत सारे आपके जितने एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में इसी तरीके से होता है कि आप रजिस्ट्रेशन 2-3 कर देते हैं, लेकिन जिस रजिस्ट्रेशन से आप अपना पेमेंट करते हैं वहीं आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपका माना जाता है। लेकिन अब BPSC की तरफ से कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन कराने को लेकर, और बहुत सारे अभ्यर्थी BPSC TRE फर्स्ट में भी इसी तरीके से कन्फ्यूज होकर डबल ट्रिपल जो है वो अभ्यर्थी पेमेंट किए थे, जो कि उसी तरीके से सेम आपका पैटर्न BPSC TRE सेकंड में रखा गया। TRE सेकंड में तो आपकी 2 डिपार्टमेंट की वैकेंसी को ऐड करके यहाँ पर आपका पेमेंट जो है आपका काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। TRE फर्स्ट में तो आपका 750 रुपये लग रहा था, लेकिन TRE सेकंड में आप यहाँ पर डाटा देख सकते हैं कि 3750 रुपये और 3000 रुपये। तो अब यहाँ पर देखिए अब क्या होगा। अब हमें नहीं लगता कि कोई इस तरीके का सुधार या फिर बदलाव करने का रास्ता BPSC के माध्यम से दिया जाएगा। इस चीज़ को नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया। बाकी BPSC के चेयरमैन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके माध्यम से भी बोला गया था कि आप यहाँ पर संतुष्ट हो जाएगा, उसके बाद ही आप सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करिएगा, नहीं तो आपका पेमेंट जो है वो डबल लगेगा। और आप यहाँ पर यदि आप रजिस्ट्रेशन कर दें तो दूसरा नया रजिस्ट्रेशन पहले वाले रजिस्ट्रेशन को बिना कैंसिल किए हुए आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। और आप पेमेंट नहीं किए हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें तो आप नहीं कर सकते हैं। आप पेमेंट करेंगे उसके बाद ही आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको कैंसिल करने का ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी अभी तक आप फॉर्म सबमिट नहीं किए होंगे तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा। आपकी यदि इच्छा हो कि नहीं पिछड़ा वर्ग का कल्याण का जो आपका विद्यालय है जो कि टोटल बहुत कम आपकी वैकेंसी, उसमें यदि आप रिजर्वेशन वगैरह में आप डिवाइड करेंगे तो बहुत कम आपकी जो है वैकेंसी जो है आपकी बचेगी, तभी आप उस वो वाले ऑप्शन को जो है टिक करिएगा। अन्यथा जो आपका शिक्षा विभाग की वैकेंसी है सिर्फ आप उस पर आप टिक करते हैं तो आप यदि 200 रुपये वाले हैं तो 200 रुपये आपका फॉर्म भरने का फीस लगेगा। यदि आप 750 वाले हैं तो आपका फॉर्म भरने का फीस 750 रुपये जो है आपका लगेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।